राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई। उपराष्ट्रपति पीएम मोदी, ओम बिरला समेत पक्ष विपक्ष के सांसद हुए समारोह में शामिल। राष्ट्रपति बोले, पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठे, विरोध गांधीवादी तरीके से होना चाहिए। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के करीबी मंत्री गिरफ्तार। कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा करीबी अर्पिता के घर। 21 करोड़ से ज्यादा का मिला कैश। ईडी के रडार पर एक और सहयोगी मोनालिसा। अपनी बेटी पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, मेरी बेटी स्टूडेंट है, बार नहीं चलाती। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जाऊंगी कोर्ट। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने की दी आजादी। ओपी राजभर को भी गठबंधन से मुक्त होने की दी छूट। राजभर बोले, काफी अच्छा हुआ जो तलाक हो गया। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी पर केजरीवाल सरकार की घेराबंदी। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। गिरफ्तारी तक हल्ला बोल जारी रखने की चेतावनी। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी आदिल को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 5 लोगों को किया गया है अरेस्ट। आतिशी मारलेना का केंद्र पर हमला। कहा, दिल्ली सीएम और उनके मंत्रियों को किया जा रहा है परेशान। मोदी को लगता है केजरीवाल से डर। पंजाब सरकार ने निभाया अपना वादा। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए सर्कुलर जारी। इसी तरह एक बिल में 600 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। शिवसेना पार्टी को लेकर मचे घमासान के बीच संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का शिंदे और उद्धव गुट को नोटिस। कहा, साबित करें बहुमत। दोनों गुटों से बहुमत साबित करने के लिए मांगे डॉक्यूमेंट्स। यूपी के हाथरस में डंपर ने कांवड़ियों को रौंदा। 5 की दर्दनाक मौत। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे थे ग्वालियर। जम्मू के कानाचक में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सीमा में 50 मीटर अंदर घुसा ड्रोन। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान लौट गया। भारी बारिश के बाद कोटा बैराज से बढ़ाई गई पानी की निकासी। 3 गेट खोलकर छोड़ा गया 15,000 क्यूसेक पानी। चंबल समेत अंचल की दूसरी प्रमुख नदियों का भी तेजी से बढ़ा जलस्तर। देश भर में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 1.5 लाख से ज्यादा हो गए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,411 नए मरीज मिले, जबकि कोविड की वजह से 67 मरीजों की मौत हो गई। यूरोपीय देशों में गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और टर्की में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। इन मुल्कों की बात करें तो गर्मी ने यहां सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हीट वेव से अब तक हजारों लोगों की मौत हो गई है। भीषण गर्मी से सड़कें तक पिघलने लगी हैं। भाभी जी घर पर हैं। सीरियल के एक्टर दीपेश भान का निधन। क्रिकेट खेलते वक्त गिरने से हादसा हुआ। सीरियल में मलखान सिंह का किरदार निभाते थे। दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए रूस यूक्रेन में हुई डील। दोनों देशों में मिरर सौदों पर हुए हस्ताक्षर। समझौता कीव को काला सागर के माध्यम से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। असम में बाढ़ के बाद जापानी इंसेफेलाइट्स का कहर जारी। असम में जापानी इंसेफेलाइट से एक और मौत हो गई। अब तक 38 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, पाकिस्तान की स्थिति जल्द ही श्रीलंका जैसी हो जाएगी। साथ ही देश के प्रधानमंत्री को माफिया कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रविवार को सर्वदलीय बैठक। ईआरसीपी को लेकर मीटिंग बुलाई गई। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ को भी आमंत्रित किया गया है। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह में साधु की मौत पर जेपी नड्डा ने बनाई जांच कमेटी। भरतपुर का दौरा करेगी 4 बीजेपी नेताओं की टीम। संत विजयदास बाबा का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। बरसाना की माता श्री गौशाला में उनका अंतिम संस्कार हुआ। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी उन्हें नमन किया। रीट लेवल 1 और लेवल 2 का पहले दिन का एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहे। परीक्षार्थी बोले, इजी रहा पेपर। रविवार को भी 2 पारियों में होगी परीक्षा। रीट परीक्षा में नकल पर नकेल। बीकानेर, करौली और जोधपुर में कार्रवाई। जोधपुर में पकड़ा गया मुन्ना भाई। बीकानेर में 3 तो वहीं करौली में 2 को भी धरा। राजस्थान में अगले दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की आशंका। 13 जिलों में 4 इंच तक बरस सकता है पानी। जयपुर में स्विमिंग पूल बन गई सड़कें। तैरती दिखी कारें।
राजसमंद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन पूरी तरह दिखा मुस्तैद। राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली चिड़ावा की नरहड़ दरगाह पहुंचे। उन्होंने दरगाह में जियारत कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। चेयरमैन खानू खान ने दरगाह में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीकर के फतेहपुर में फर्स्ट इंडिया की खबर का दिखा असर। बारिश के बाद बिगड़े हालातों को गंभीरता से उठाने के बाद विधायक सहित अधिकारियों ने शहर का दौरा किया। नगरपालिका के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डीडवाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाड़ान में बस्ता मुक्त दिवस का आयोजन हुआ। मैं वैज्ञानिक बनूंगा थीम पर विद्यालय में अनेक गतिविधियां करवाई गई। नागौर कृषि मंडी में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। कृषि मंडी में श्रमिक सुरक्षा गार्ड को हटाने की मांग की जा रही है। सुरक्षा गार्ड पर बदतमीजी करने के आरोप हैं। मंडी प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास भी जारी हैं। डूंगरपुर में रीट भर्ती परीक्षा के तहत पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। 32 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 94.79% अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। कुल 10,580 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रतापगढ़ में रीट परीक्षा में पहले दिन पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। जिले में बनाए गए 25 परीक्षा केंद्र, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनातगी रही। यातायात व्यवस्था को भी नियंत्रण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज रुपेंद्र सिंह ने ब्यावर पहुंचकर सदर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर पुलिस की टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के आसपुर बनकोड़ा मार्ग पर 3 बाइक रास्ते में भैंसों के झुंड से टकरा गई। हादसे में 3 बाइक सवार 5 युवक घायल हो गए। घायलों को आसपुर राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिरोही के स्वरूपगंज में तेज बारिश से देवराज तालाब टूट गया। तालाब टूटने से कई खेत जलमग्न हो गए। ग्रामीण जता रहे हैं कि जानबूझकर तालाब तोड़ने की आशंका है। तालाब के आसपास के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अजमेर के ब्यावर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहले नो बैग डे का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी बच्चे बिना बस्ते के स्कूल पहुंचे। स्कूल में बच्चों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अलवर के वार्ड नंबर 47 क्षेत्र में पिछले 4-5 महीनों से पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। लोगों ने सुबह अग्रसेन सर्किल पर जाम लगा दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बारां के सिसवाली में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। आजाद की प्रतिमा पर हिंदू संगठनों के लोगों ने माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में हार्डवेयर की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरी के साथ दुकान में तोड़फोड़ कर 9,000 रुपए की नकदी चुराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाश, मां बेटे पर चाकू से हमला कर किया लहूलुहान। 5,000 की नकदी और मोबाइल लेकर हुए फरार। सिरोही के रेवदर में मोबाइल की दुकान में चोरी, 2 लैपटॉप समेत 100 से ज्यादा मोबाइल और अन्य कीमती सामान लेकर चोर हो गए फरार। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में बारिश से पानी पानी हुई बाबा रामदेव की नगरी। इस बारिश में कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। घंटों तक लगातार बारिश जारी रहने से ड्रेनेज सिस्टम का भी फेलियर सामने आ गया है। राजसमंद के केलवा में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल ने प्लास्टिक बैन कार्यशाला का आयोजन किया। सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव के निर्देशन में राजकीय प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। धौलपुर के सेंपऊ में कूलर से करंट लगने से एक महिला झुलस गई। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में गार्ड के साथ मारपीट के मामले में नर्सिंग कर्मियों और सहायक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बाड़मेर के बालोतरा में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के बाद ज्ञापन भी सौंपा है। झुंझुनू के एक परीक्षा केंद्र में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। महिला परीक्षार्थी छोटे बच्चे को लेकर परीक्षा केंद्र पहुंच गई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने पर महिला परीक्षार्थी ने बच्चे को पुलिसकर्मी को थमा दिया और खुद परीक्षा देने चली गई। सवाई माधोपुर में रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लोगों को बाघीन T107 सुल्ताना दिखाई दी। मंदिर आने वाले भक्तों ने बाघीन T107 की तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। बाघीन करीब 10 मिनट तक आसपास घूमती दिखाई दी। रीट परीक्षा के लिए जालोर में 16 केंद्रों पर आयोजित
किए गए सेंटर्स नकल गिरोह की रोकथाम को लेकर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट रही। कलेक्टर निशांत जैन और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। बांसवाड़ा में रीट परीक्षा केंद्र पृथ्वीगंज स्कूल के बाहर महिला अभ्यर्थी को लेट होने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। महिला अभ्यर्थी रोने लग गई। पुलिसकर्मियों के सामने हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन परीक्षा केंद्र में उसे प्रवेश नहीं दिया गया। चित्तौड़गढ़ में दुकानदार के साथ जूते चप्पल खरीदने की बात को लेकर 3-4 युवकों ने दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। बचाने आए पड़ोसी पर भी युवकों ने हमला किया। मौके पर पहुंचे डेप्यूटी एसपी बुद्धराज टांक ने लोगों से समझाइश की। कोटा में पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जो कोटा से बाइक चोरी कर बूंदी के केशवराय पाटन में एक युवक को बेचते थे। फिलहाल पुलिस शातिर चोरों और खरीदार से पूछताछ में जुटी है। नागौर के रियांबड़ी में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पादुकला, डोडियाना, थामला, भवाल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय परिसर में 20-20 पौधे लगाए गए। सहायक अभियंता प्रदीप बेरवाल सहित अन्य भी मौजूद रहे। जैसलमेर के रामगढ़ की सीएचसी में हुआ हादसा। सरकारी आवासीय क्वार्टर के छत का गिरा प्लास्टर। क्वार्टर में सो रहे महिला चिकित्साकर्मियों की परिवार के ऊपर ये प्लास्टर गिरा। महिला चिकित्सा कर्मी के साथ उनका पति और बच्चा घायल है। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया, उपचार जारी है। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर कार के अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। सीकर के नीमका थाना में जमकर बारिश हुई, लोगों को मिली गर्मी से राहत। सड़कों पर जल भराव से आमजन जरूर परेशान हुए। वहीं बराला नदी में दोनों तरफ पानी आने से यातायात बाधित हो गया। रियांबड़ी में राज्य सरकार के अमृत सरोवर अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। सरपंच गिरधारी लाल सैनी की अध्यक्षता में तालाब के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। विकास अधिकारी जगदीश सैनी सहित अन्य भी मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट की बांसवाड़ा के उन 39 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे पर परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। इस कारण कई परीक्षार्थियों को मायूसी ही हाथ लगी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने जेठानी के घर लाखों की चोरी के मामले में आरोपी देवरानी और उसके प्रेमी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर 44,000 की नकदी और चोरी के जेवरात भी बरामद किए गए। नागौर के रियांबड़ी में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। जिला सतर्कता समिति बैठक का आयोजन किया। वीसी कक्ष के माध्यम से विभिन्न स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। उपखंड अधिकारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बारां में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट को लेकर प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। अधिकारियों को परीक्षा के सफल आयोजन के निर्देश दिए गए। सीकर में बारिश से कई परीक्षार्थी लेट हो गए। परीक्षा सेंटर्स पर देरी से पहुंचने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। कई परीक्षार्थी इस कारण काफी परेशान नजर आए। जोधपुर के लोहावट में बाइक चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस थाने के बाहर से बाइक चोरी की गई। चोरी का घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बारां के छबड़ा में बेटी को जन्म देने के 24 घंटे के बाद प्रसूता निशा रीट की परीक्षा देंगी। दरअसल कल सुबह अपनी बेटी को साथ लेकर बारां जिला मुख्यालय पर वो पेपर देने जाएंगी। डीडवाना में सेवा भारती समिति की बैठक जिला मंत्री मुरारी चितरका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सेवा भारती की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की चर्चा की गई। सेवा भारती जिला कोषाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। दौसा में 34 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच रीट परीक्षा हुई। कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने सुरक्षा मापदंडों का जायजा लिया। सवाई माधोपुर में 15 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा आयोजित हुई। 21,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 2 एरिया मजिस्ट्रेट, 5 ओएमआर कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। सीकर के फतेहपुर में मकसूद हत्याकांड की परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। आप नेता तैयब खान के नेतृत्व में रैली निकाली गई। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस की कार्रवाई से मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। सीकर के खंडेला में खेत में बने होद में डूबने से युवक की मौत हो गई। पैर फिसलने से 25 फीट गहरे होद में डूबा युवक। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से 2.5 घंटे के बाद युवक को बाहर निकाला गया। प्रदेश की महापरीक्षा रीट को लेकर धौलपुर जिले में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पहली पारी में 6,230 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी पारी में कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर 3,817 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।
सिरोही के जिला अस्पताल परिसर में भरा बारिश का पानी की निकासी नहीं होने से अस्पताल परिसर आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चिकित्सा अधिकारी ने जल्द पानी की निकासी का आश्वासन जरूर दिया है। चूरू में रीट परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। जल भराव के कारण परीक्षा सेंटर पहुंचने में काफी परेशानी हुई। सवाई माधोपुर में मेरा जिला मेरा अभिमान ऑनलाइन निबंध के पुरस्कार वितरण समारोह का रणथंभौर होटल में आयोजन किया गया। विजेताओं समेत जिले के पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव को लेकर घोषणा का स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी संग अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चूरू में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पौधारोपण किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे भीलवाड़ा का। दरअसल भीलवाड़ा में बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में ट्रक चालक की मौत हो गई। बस चालक घायल हो गया। 5 सवारियों को चोट आने के बाद उन्हें उपचार देकर घर भेजा गया। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है। भीलवाड़ा में पॉपुलर हो रहे पावर लिफ्टिंग गेम को लेकर रुझान बढ़ा है। पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने टूर्नामेंट आयोजित भी किया। प्रतियोगिता में करीबन 400 खिलाड़ी मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा दौरे पर रहे। सरपंच संघ ने आयोजित मीटिंग में भाग लिया। इस दौरान सरपंच संघ जिला अध्यक्ष अशोक गोलियां समेत अन्य सरपंच मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के बनास नदी में मिला युवक का शव, जिससे जाम के हालात पैदा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ब्यावर में विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार की ओर से लगाई गई बजरी खनन की रोक को हटाने की मांग की। निर्माण कार्य बंद होने के कारण श्रमिक बेरोजगार हो गए। सीकर में भारी बारिश का दौर जारी। रेल की पटरियां पानी में डूब गई। रेल सेवाएं बाधित हो गई। सड़कों पर भी जलभराव हो गया। नवलगढ़ पुलिया पर जलभराव से झुंझुनू सीकर मार्ग बंद हो गया। आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में भारी बारिश का दौर जारी। खेतों में लबालब बारिश का पानी भरने से खड़ी फसल डूब गई। मंडी का भी हाल बुरा है। सब्जी विक्रेताओं ने बारिश का उठाया जमकर लुत्फ। सीकर में 38 केंद्रों पर पहले दिन आयोजित हुई रीट परीक्षा। रोडवेज प्रशासन ने 50 से ज्यादा बसों को लगा दिया। परीक्षा के चलते यातायात बाधित हो गया। बस डिपो में परीक्षार्थियों की काफी संख्या में भीड़ पहुंची। यातायात व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया। धौलपुर के बाड़ी में चोरों ने स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्टोर रूम का ताला तोड़कर बच्चों के पोषाहार समेत गैस सिलेंडर को चुरा लिया। वहीं लोगों ने पुलिस से वारदात की खुलासे की मांग की। जोधपुर में रीट के पहले दिन परीक्षा केंद्रों के बाहर अजीब नजारा देखने को मिला। पुलिस हाथ में कैंची थामे हुए नजर आई। पूरी बाजू के कुर्ते पहनकर पहुंची परीक्षार्थियों की बाजू छोटी करने में महिला पुलिस व्यस्त नजर आई। सिरोही में दिन दहाड़े मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर से सोने चांदी समेत नकदी पार कर ली गई। 3 चोरों को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार किया है। अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। जयपुर के कालवाड़ में बारिश के कारण सड़क टूटी। सड़क पर बने गड्ढों से वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। गोविंदपुरा में पानी से भरा टैंकर पलट गया। रामकुटिया में सीमेंट के कट्टों से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दोनों जगहों पर हुए हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। अजमेर के ब्यावर में अवैध बजरी से भरे 4 और गीली लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर जब्त हुआ। आईएएस और आईपीएस ने 5 ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर के चांगचितार व मिल्क रोड पर यह कार्रवाई की गई। पाली के तेसूरी में अरावली की पहाड़ियों पर जमकर बारिश हुई। परशुराम महादेव कुंड धाम पर कुंड की चली चादर, वहीं चादर के साथ झरना भी शुरू हो गया है। चूरू में महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने सुभाष चौक पर टाउन हॉल क्षेत्र में निरीक्षण किया। लोगों से बातचीत कर समस्या के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। इकट्ठा पानी जल्दी से जल्द निकालने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने समस्या के समाधान किए। चूरू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बरसात के बहते पानी में नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने दुकानें बंद कर धरने पर बैठ गए। 10 बार ज्ञापन देने के बावजूद भी पानी निकासी का कोई समाधान अभी तक नहीं किया गया।
वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने किया झुंझुनू का दौरा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी किया निरीक्षण। जमीनों पर अतिक्रमण को रोकने के सख्त निर्देश दिए। झुंझुनू में रीट परीक्षा की पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में सर समाज के बैनर तले चल रहे आंदोलन में श्री विजयनगर कस्बा पूरी तरह बंद रहा। सड़क निर्माण के दौरान विवाद का मामला सामने आया। नगर पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। धौलपुर के कौलारी थाना पुलिस ने जुए के अड्डे पर कार्रवाई की। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एसएचओ नरेश बोसवाल ने जुए के अवैध कारोबार की सूचना पर सख्ती दिखाई। खरगपुर गांव के पास नदी किनारे जुआ खेलते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सेपऊ के बद्रिका में 48वीं जूनियर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मैच का मुकाबला बद्रिका वर्सेस कैथरी टीम के बीच हुआ। फाइनल मुकाबले में बद्रिका विद्यालय की टीम विजेता रही। बाड़मेर में रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क नजर आए। कलेक्ट्रेट परिसर में स्ट्रांग रूम से वीडियोग्राफी करवाई गई। कड़ी सुरक्षा के साथ प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों तक रवाना किए गए। झालावाड़ में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से सभी बांध, तालाब और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सीकर में बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से सड़कें लबालब नजर आई। झुंझुनू जाने वाली सड़क पर जलभराव की समस्या से लोगों को काफी परेशानी हुई, तो वहीं नवलगढ़ पुलिया पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के रावसर में फोटोग्राफर की हत्या के मामले में रावसर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।